नमस्कार, मैं सुनील मेघवाल। कल केशवराय पाटन क्षेत्र में रविवार 28 दिसंबर को केशवराय पाटन आड़ागेला मंदिर परिसर पर किसानों की एक महापंचायत आयोजित होगी। महापंचायत में किसान नेता नरेश मीणा सहित बड़े नेता शामिल होंगे और आड़ोती बर क्षेत्र से बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे। इस महापंचायत का एक बड़ा शुगर मिल जो बंद पड़ी वर्षों से, उसको चालू करने के लिए पुनर्विचार और बड़ी संख्या में किसान नेता कल इस महापंचायत में पहुंचेंगे। मेरे साथ यहाँ किसान नेता गिरिराज गौतम और तमाम बड़े किसान भी मौजूद है। इन्होंने गांव-गांव में जाकर और बड़ी संख्या में किसानों को आने के लिए आह्वान किया है, क्योंकि इस महापंचायत में किसानों के शुगर मिल को पुनः संचालन करने की मांग है, जो कई वर्षों से बंद पड़ी। और किसान नेता गिरिराज गौतम के साथ बड़े किसानों द्वारा कई आंदोलन किए, पाटन से लेकर बूंदी से जयपुर सचिवालय तक आंदोलन किए। तभी भी भाजपा और कांग्रेस सरकार कहीं से भी एक महत्वपूर्ण निर्णय निकल कर नहीं आया। आई बड़ी टीमें आई, शुगर मिल को देखा, परीक्षण किया, उन्होंने लगा चालू है मशीनरी। शुगर मिल के पास पर्याप्त जगह है, जमीन है, आड़ोती क्षेत्र भर से किसान गन्ना लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि यह पहले शुगर मिल गन्ने से हरा भरा पूरा क्षेत्र रहता था। इसलिए आज हम किसान नेता गिरिराज गौतम से बात करेंगे, जिस महापंचायत को लेकर रणनीति बनाई गई है और आगे की जो रणनीति बनाई जाएगी। यहाँ पर नरेश मीणा कल 28 दिसंबर को 3 बजे के दिन में पहुंचेंगे। उसके साथ आड़ोती बर से बड़ी संख्या में किसानों के आने का संभावना। इनसे हम गिरिराज गौतम जी से बात करेंगे। जिस तरह कल किसान महापंचायत आयोजित होगी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है? ये कोई साधारण महापंचायत नहीं है। कल एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए इस क्षेत्र का किसान युवा इकट्ठा होने वाला है, जिसके माध्यम से हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पिछले 20 वर्षों में किसानों को ठगा गया है, चाहे दोनों ही राजनीतिक दलों की सरकारें रही हो, हमने दोनों पार्टी के लोगों को विधायक और सांसद बना के भेजा है, प्रधान बनाया, प्रमुख बनाया, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इन 20 वर्षों में किसानों की पीड़ा नहीं समझी। उन्होंने ये नहीं समझा कि इस क्षेत्र की भाग्य विधाता ये केशवराय पाटन सहकारी चीनी मिल, जो कभी किसी जमाने में जब इससे धुआं निकला करता था तो इस क्षेत्र का किसान सक्षम था, मजबूत था, यहाँ रोजगार था। लेकिन जिस दिन से ये बंद हुई है, तब से इस क्षेत्र का किसान लगातार कर्जे में डूबता गया और इस क्षेत्र के किसान और युवाओं ने दलीय और जातीय भावना से ऊपर उठकर लगातार अपने आंदोलन को जारी रखा। और आज आंदोलन की स्थिति ये बन चुकी है कि शुगर मिल के ऊपर किसी प्रकार का कर्जा नहीं है। शुगर मिल के खाते में 60 करोड़ रुपए है, जमीन है, शेयर होल्डर तैयार है। इसको चलाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पे 2-2 बार नेशनल शुगर फेडरेशन की टीम बुला के जांच करवा दी। वो जांच पूरी तरीके से हमारे पक्ष में है, सरकार के पास है। लेकिन इस क्षेत्र के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, वो किसानों के सबसे बड़ा रुकावट बने हुए हैं। वो नहीं चाहते कि क्षेत्र का किसान सक्षम हो, इसलिए वो सरकारों को भी भ्रमित करते हैं, अधिकारियों को भी दबाव डालते हैं कि पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं बननी चाहिए। उन्होंने प्रयास किया कई बार शुगर मिल को बेचने का, लेकिन हम सब लोग लड़ते रहे। और मैं कहना चाहता हूं कि शुगर फैक्ट्री के चलने से इस हाड़ोती क्षेत्र के लगभग 1 लाख से अधिक किसान परिवार प्रभावित होंगे, हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और इसीलिए हमने तय किया है कि नरेश जी मीणा जो लगातार किसानों की आवाज उठा रहे हैं, गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, उन्हें भी हमने आमंत्रित किया और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अब हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। वो कल हमारे बीच होंगे और एक बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचने वाले हैं। और उस महासभा के बाद, उस महापंचायत के बाद हम सरकार को अंतिम चेतावनी देंगे। हमारा कल अंतिम निर्णय होगा कि अब लड़ाई आर पार की होगी, या तो सरकार और प्रशासन इस महत्वपूर्ण विषय पे, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे गंभीरता से किसानों के हित में निर्णय करे। लेकिन अगर वो नहीं कर पाती है तो किसान अब सड़कों पर उतरेगा। कल की महापंचायत एक ऐतिहासिक निर्णय इस केशवराय पाटन की धरती पर करने वाली है। नरेश जी कल हमारे बीच पहुंच रहे हैं। नरेश जी ठाकर हमारे क्रांतिकारी साथी वो पहुंचेंगे। नगेंद्र सिंह जी शेखावत राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, संघर्षशील युवा है, वो आ रहे हैं। इसके अलावा समाज सेवी डॉक्टर रामसागर जी नागर वो पहुंच रहे हैं। पूर्व सभापति बारा के भाई कमल जी राठौड़ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे तमाम क्रांतिकारी युवा साथी और हमारे इलाके के भी युवा जो लगातार इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं, वो सब कल यहाँ मौजूद रहेंगे और सबकी उपस्थिति में एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा।